तो हेलो दोस्तों, इस बार मेरा नया ब्लॉग बनने जा रहा है एक ट्रैक पर। ट्रैक है देवों के देव महादेव का ट्रैक, जो कि काफ़ी फेमस है हिमाचल में। और ख़ासकर जो गडरिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, या इन्हें बोल सकते हैं कि जो कि हिमाचल के ट्राइब्स हैं, उनके शंकर भगवान जो हैं वो कुल देवता हैं। तो वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक जो वो मोस्टली उस ट्रैक पे इस सीज़न में जाती है। और इस ट्रैक का नाम है मनी महेश, जो कि वन ऑफ कैलाश में आता है, जिसमें कि ये माना जाता है कि शंकर भगवान ने अपनी फैमिली के साथ इन सारे पंच कैलाशों में अपना वास किया था। तो ये मैं वीडियो और ये ब्लॉग स्पेशली जो इस ट्रैक पे जाना चाहते हैं या जो इस ट्रैक की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, और जितना मेरे से गैदर होगा, क्योंकि रास्ते काफ़ी संकरे हैं जितना मैंने सुना है, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो जितनी मेरे से इन्फॉर्मेशन गैदर होगी वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा इस ब्लॉग में। और पंच कैलाश, जो कि 5 कैलाश हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको मेंशन किए हुए हैं, उनमें से 5 कैलाश में सबसे पहले आता है हमारा कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो कि तिब्बत में है। दूसरा हमारा आता है आदि कैलाश, जो कि उत्तराखंड में है। तीसरा हमारा आता है किन्नर कैलाश, जो कि हिमाचल में है। चौथा हमारा आता है श्रीखंड महादेव, जो कि हिमाचल में है। पांचवा हमारा आता है मनी महेश यात्रा, जो कि वन ऑफ कैलाश में जानी जाती है। तो क्या क्या चीज़ें जो अपने साथ कैरी करनी है। और इस ट्रैक में है स्पेशली एक पोंचू, जो कि बड़ा रोल अदा करता है। दूसरा नंबर पे है आपके शूज़, जो कि 1 नंबर बड़े होने चाहिए, थोड़ा मतलब ढीला शूज़ होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रैक काफ़ी टफ़ है। तो इसमें जूते जो हों लाइट वेट और 1 नंबर बड़ा जूता ही लेके चलना, ताकि आपको पाँव में दिक्कत ना हो, दर्द ना हो। और बिना जूतों के जाना मत। पर मैं इस ट्रैक में खुद, क्योंकि मुझे उस साइज़ का जूता नहीं मिला, क्योंकि मेरा साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो मैं तो सैंडल पहन के जा रहा हूँ। तो वो तो आके जाके पता लगेगा कि क्या होगा। मगर मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, जितने कम सामान, सिर्फ एक टॉवल और जो आपके इनर वेयर्स हैं, जब आप नहाओगे वहाँ पे, उसके लिए ज़रूरत है। और बाकी वहाँ पे टेंट और ये चीज़ें ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ले जाना चाहते हो, इसलिए मैं मना नहीं करूँगा, मगर आपकी यात्रा आसान रहे, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। हम शुरू करते हैं इस यात्रा को, देखते हैं ये यात्रा हमारे लिए कैसी रहती है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो ये है मेरा होम टाउन पालमपुर। तो यहाँ से मेरी ये यात्रा शुरू होने वाली है आज। तो हमने अपनी पैकिंग कर रखी थी और सुबह हम जल्दी निकल लिए। ये यात्रा हमारी काफ़ी लंबी है। हमें पालमपुर से जाना है चंबा, चंबा से हमें भरमौर, भरमौर से हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी हडसर, फिर धनछो, फिर गौरीकुंड। हुआ तो हम कमलकुंड भी जाएंगे, नहीं तो फाइनल हमारा शिवकुंड है ही है। तो ये यात्रा हमारी काफ़ी लंबी है। तो हमें सबसे पहले अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाना है। और टैंक फुल करवाने के बाद हम निकल लिए कांगड़ा की ओर। ये अब हम क्रॉस कर रहे हैं कांगड़ा के एयरपोर्ट। फिर आगे चल के हमें मिलता है 4 लेन। ये 4 लेन की कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रही है, स्टेट का विकास हो रहा है। तो अब हमने धर्ममंड से ले लिया है राइट, और ये रास्ता हमें 10 से 15 किलोमीटर शॉर्ट पड़ेगा चंबा के लिए। और ये रास्ता काफ़ी संकरा है, मगर
कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे रास्ते इस पहाड़ में और इस यात्रा में मिलने वाले ही हैं। आगे चल के हमें कुछ लैंडस्लाइड मिले, मगर वो हमारे पहुंचने से पहले ही क्लियर हो चुके थे। हम आगे बढ़ लिए। लैंडस्लाइड के बाद हमें मिले ये दो रास्ते, जिससे हम लेफ़्ट टर्न ले लिए, और ये लेफ़्ट टर्न हमें लेके जाएगा काली धार से होते हुए। और बारिश होने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा बन गया है पहाड़ों में। ऐसे लग रहा है कि चंबल की घाटियाँ हैं, पर ये चंबल की नहीं, चंबा की घाटियाँ हैं। तो आगे हमें पूरा रास्ता कच्चा मिलने वाला है, क्योंकि लैंडस्लाइड के कारण और कुछ कंस्ट्रक्शन होने के कारण ये रास्ता हमें कच्चा ही मिलेगा। तो ये हम पहुंच गए हैं अब काली धार। ये काफ़ी वन ऑफ द डेंजरस रोड है, क्योंकि यहाँ भी कभी भी लैंडस्लाइड हो जाता है। तो यहाँ का पत्थर काला होने के कारण इसका नाम काली धार रखा हुआ है। काली धार क्रॉस करने के बाद हम अब हैं चौवाड़ी। ये चौवाड़ी का शहर है। चौवाड़ी क्रॉस करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं जोत रोड पे। जोत रोड वन ऑफ द डेंजरस रोड आता है चंबा में। तो यहाँ पे काफ़ी ध्यान से ड्राइव करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ के सामने से गाड़ी आना और यहाँ का जो मौसम है वो कभी भी बिगड़ जाता है, और अचानक बारिश होना, और यहाँ 12 महीने ठंड का ही मौसम रहता है। तो कई बार क्लाउड इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको सामने का रोड भी ढंग से नहीं दिखता है। मगर हमें यहाँ पे स्लोली चलते रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड होने का भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरा रहता है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना कंजेस्टेड हो जाता है। ये एक लैंडस्लाइड है जिसकी मैं बात कर रहा था। इस रोड में सबसे ज़्यादा यही है कि अगर आगे से कहीं बड़ा व्हीकल आ गया तो हमें पास देने में काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ेगी। तो ये अभी मैं बोल ही रहा था, और ये सामने हमारे सरकारी हिमाचल परिवहन, इनसे पास लेना ऐसा लग रहा है कि पहाड़ से ही टच हो जाएगी हमारी गाड़ी। तो ये पास लेने के बाद सांस में सांस आई, और उसके बाद ये अब हम पहुंच गए जोत रोड के व्यू पॉइंट पे, जहां अगर आप लंबी यात्रा करके आ रहे हो, इनके आपका सफ़र पीछे से ही लंबा है, दिल्ली से आ रहे हो या काफ़ी दूर से आ रहे हो, तो आप यहाँ स्टे कर सकते हो। यहाँ काफ़ी अच्छे व्यू हैं, साथ में आपको होम स्टे और होटल्स मिल जाएंगे। और उसके बाद हमारा लंच टाइम हो चुका था, तो हमने इस कपूर होटल में अपना लंच किया। और यहाँ की सबसे फेमस है बर्फ़ी। तो जब भी आप यहाँ आएँ, आप इनकी बर्फ़ी ज़रूर टेस्ट करें, आपको खुद ही बर्फ़ी का टेस्ट समझ आ जाएगा। फिर पेट पूजा होने के बाद हम निकल लिए चंबा की ओर। तो पहले हमारी स्टीप चढ़ाई थी, अब स्टीप ढलान है। अब हम पहुंच गए हैं चंबा। तो ये सामने चंबा चौगान है। चंबा में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। अब इन्होंने एक फ्लाईओवर बनाया है जो कि हमें बाईपास कर देता है
हमें अब चंबा चौगान नहीं जाना होगा। अगर आप बाहर से आ रहे हो तो आपको चंबा तक अगर बस है आपकी, तो ये रहा चंबा का बस स्टैंड जो कि काफ़ी बड़ा है। फिर यहाँ चंबा से आप भरमौर के लिए डायरेक्ट बस ले सकते हो और अपनी यात्रा आगे के लिए बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हो। अब हमें यहाँ से लेना है राइट टर्न और ये रास्ता हमें लेके जाएगा भरमौर की तरफ। हम इंसान सिस्टम को हमेशा दोष देते रहते हैं, मगर ये मेरे सामने एक बाइकर चल रहे हैं जिनकी बाइक काफ़ी अच्छी है मगर नंबर प्लेट है नहीं। फिर हम खुद भी सिस्टम फॉलो करते नहीं हैं और सिस्टम को दोष देते हैं और यही चीज़ें जो है करप्शन फैलाती हैं। ये अब हम पहुंच गए हैं रावी के किनारे जिस पे चमेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो ये सारा रावी का कल बहता हुआ पानी है, जहाँ मैंने जूम करके पहाड़ों के कुछ नज़ारे कैप्चर किए, जहाँ दूर लोगों ने अपने घर बनाए हुए थे जो हमें यहाँ से बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। पहाड़ देखने में काफ़ी खूबसूरत है मगर पहाड़ की ज़िंदगी काफ़ी टफ़। ये हमें मिला सबसे पहला भंडारा। और ये रास्ते काफ़ी ख़तरनाक भी हैं क्योंकि आप खुद ही दे सकते हो कि लैंडस्लाइड होने के बाद रास्तों को दोबारा बनाया जाता है और ये भी गारंटी नहीं है कि आते टाइम यही रास्ता हमें मिलेगा। अब हम पहुंच गए हैं भरमौर और भरमाणी माता मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ की मान्यता है कि शंकर भगवान के दर्शन करने से पहले हमें भरमाणी माता मंदिर के दर्शन करना और उनके आशीर्वाद लेना ज़रूरी है, तभी हमारी ये यात्रा पूर्ण होती है। फिर हमने इस कुंड में किया स्नान जिसका पानी इतना ठंडा था कि आप देख सकते हो कि मेरे भाई की क्या हालत है। और स्नान करने के बाद हमने किए भरमाणी माता के दर्शन। ये प्राचीन मूर्ति है भरमाणी माता की और ये पंडित जी। भरमाणी माता दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं 84 मंदिर और अभी काफ़ी देर हो चुकी है, मंदिर बंद हो चुका है। ये सामने नंदी जी जिनके कान में अपनी विश आप बोलें तो वो तुरंत पूरी होती है। ये मंदिर के कुछ नज़ारे। फिर सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है हडसर के लिए, तो हमने डिनर किया और अपना रेस्ट किया और उसके बाद हम सुबह पहुंच गए हडसर। और ये हडसर जहां मेन गेट जहां से ये यात्रा शुरू होती है और ये सामने इस गेट की खासियत। यहाँ पहुँचने के बाद हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया और चाय पीने के बाद हम ये अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। तो सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक छोटा सा माता का मंदिर ये भी आता है जहाँ पे लोग आशीर्वाद लेके इस यात्रा को जय भोले बाबा बोल के शुरू करते हैं। और ये लोहे का पुल जो हमें क्रॉस करना है और ये सामने
मुझे लग रहा है कि हमें सिर्फ ये पहाड़ क्रॉस करना है और भोले बाबा के दर्शन हमें हो जाएंगे। और ये रास्ता भी काफ़ी संकरा है चलने के लिए। यहाँ पुराना रास्ता टूट चुका है और काफ़ी ध्यान से हमें यहाँ निकलना पड़ रहा है। जय भोले। तो कुछ भक्त लोग आप देख सकते हो कि उनकी भक्ति, नंगे पांव इस रास्ते पे चलना इम्पॉसिबल है, फिर भी ये लोग अपने दिल में श्रद्धा लिए हुए इस यात्रा को पूरा करते हैं। बारिश होने के कारण ये रास्ता काफ़ी फिसलनदार हो जाता है, तो हमें इन्हें यहाँ पर काफ़ी ध्यान से कदम रखने होते हैं। और 2 किलोमीटर चलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं धनछो पहुँच गया हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं था। लंगर सेवा शुरू। ये हैगा ट्रैक, देख लो भाई, इस तरह का रास्ता जो कि स्टेप भी नहीं है, हैडल से जंप कर करके निकलना पड़ रहा है। जैसे जैसे ट्रैक आगे बढ़ता जा रहा हूँ, पहाड़ और नज़दीक होते जा रहे हैं और खड़े। जय भोले। 4 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद नज़ारे, सब भोले के भक्त हिम्मत रखते हुए चढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि हम कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि बिना पेट पूजा तो भजन भी नहीं होता और ये तो यात्रा है। फिर हमने आगे की यात्रा शुरू की और अब हमने धनचो पहुंचना है और ये एक एक करके हमें इस पुलिया को क्रॉस करना है। आप देख सकते हो कितना टफ रास्ता है ये। भाई ये ट्रैक तो बड़ा खतरनाक है, साथ में पानी और नोकीले पत्थर, आसान नहीं है, मगर जय भोले बोल के चढ़ते चलो। ये मेरे से ऊपर जाते हुए लोग और ये नीचे से आते हुए लोग। और ट्रैक में भाई सैंडल तो पहनना ही मत, जूतों के साथ। जय भोले। और फिर ये सामने का नज़ारा, तो धनचो तक पहुँचते पहुँचते हमारी हालत खस्ता हो चुकी है। फिर भी हम जय भोले बोल के आगे की यात्रा शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक दिन में ये सारा कवर करना है। और यहाँ के इन नज़ारों को देख के जो भी थकान है वो एकदम से दूर हो जाती है।
फिर धंचों से हम आगे निकले तो हमें दो रास्ते मिले। एक लेफ़्ट रास्ता जो कि आपको भुजला नदी से दूर इनकी पहाड़ी की तरफ से होके ले जाता है, और एक ये राइट तरफ रास्ता जो कि भुजला नदी के साथ साथ चलता है। तो यहाँ पे कुछ लोग अपना थोड़ी देर के लिए भुजला नदी के पास रिलैक्स और चिल मारते हुए और ये कुछ उस रास्ते से ऊपर जाकर हमें नेचुरल वाटरफॉल मिले जो कि धंचो और शिवघराट के बीच के वाटरफॉल हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और ये हमें मिले बिछड़े हुए दोस्त। फिर हमने इनसे कुछ वार्तालाप की। क्या होया? क्या परेशान है? क्या होया? क्या होया? क्या परेशान है? विशाल भाई कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, आप सब लोगों का साथ और हमारा विकास। पूरा ट्रैक पहाड़ियों से घिरा हुआ, नेचर से बिल्कुल बंदा जुड़ा हुआ, दुनिया ही अलग। शिवघराट से सुंदरासी तक काफ़ी खड़ी चढ़ाई है और यहाँ पे बस एक ही उच्चारण है, जय भोले और चलते रहो। कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो आप ज़्यादा थकोगे। और ये कुछ नज़ारे, हम सुंदरासी के बिल्कुल पास हैं और यहाँ लगभग बारिश का मौसम बन चुका है और यहाँ पे हमें वो काम आएगा पोंचू, क्योंकि हमें चलते रहना है और बारिश में भी नहीं रुकना है, क्योंकि अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो लैंडस्लाइड होने का ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ गलतियाँ जो मैंने की हैं वो आपको नहीं करनी है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब आगे से कोई घोड़ा आ रहा हो या घोड़े पे कोई सवार आ रहा हो तो आपको राइट तरफ रहना है, पहाड़ के लेफ़्ट नहीं रहना है, क्योंकि गलती से भी घोड़े से थोड़ी सी टक्कर लग गई तो आप नीचे सीधे खाई में जाओगे। सुंदरासी क्रॉस करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड, और आज रात हम यहीं स्टे करेंगे और सुबह हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। और सुबह हमने फिर यात्रा शुरू कर दी। लेफ़्ट साइड कमल कुंड जाने का रास्ता है, पर हमने डिसाइड किया कि हम मणिमेश इनकी शिव कुंड की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि हम काफ़ी थक चुके थे। शिवकुंड की तरफ जाते टाइम हमारा ऑक्सीजन लेवल और कम हो जाता है, तो मुझे अभी ये एहसास हो रहा है कि मैं सिर्फ 15 कदम ही चल पा रहा हूँ, और हर 15 कदम चलने के बाद मैं थोड़े से अलौकिक नज़ारे ले रहा हूँ, फिर थोड़ी सांस ले रहा हूँ, फिर आगे के 15 कदम ले रहा हूँ। ऐसे करते करते मुझे अभी शिवकुंड तक पहुँचना है। और अब हम शिवकुंड पहुँच चुके हैं और ये शिवकुंड के नज़ारे हैं। बोले बोले बोले। अब यहाँ आके मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मुझे
उस अलौकिक मणि के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, पर ये सब कुछ भोले बाबा के ऊपर है कि वो हम भक्तों को आज अपने दर्शन देते हैं कि नहीं। तो हम स्नान करके हो गए पवित्र, और लो जी, हमारे भोले बाबा, जिन्हें कि भोले भंडारी कहते हैं, उन्होंने हमें दर्शन दे ही दिए। तो ये बीच में चमकती हुई, बादलों के बीच में चमकती हुई अलौकिक मणि, जिसे देख के मन शांत और दिल बिल्कुल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ यहीं है। तो हो गए हमें मणिमेश में भोले के दर्शन। जय भोले। तो आज ही हमें ये यात्रा संपन्न करनी है, तो हमने बांद्रा घाटी वाला रास्ता फॉलो किया, जो कि काफ़ी टफ़ रास्ता है, दूसरे रास्ते से भी काफ़ी ज़्यादा टफ़ है। जितना ये ट्रैक चढ़ना मुश्किल है, उतना ही ये उतरना भी मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि हाँ चढ़ते टाइम ही दुख होगा और उतरते टाइम फटाफट उतर जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद हमें ये धनचो के पास काफ़ी क्राउड मिला, जहाँ कि हम 4 घंटे तक फंसे रहे, पर जय भोले करके हम भी निकल लिए 4 घंटे बाद। तो दोस्तों, ये थी मेरी मणिमेश की यात्रा, जो कि मैंने कंप्लीट कर ली है। और अब नेक्स्ट मेरी यात्रा कहाँ की होने वाली है वो भी मैंने डिसाइड नहीं किया है। फिर जल्द ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एक यात्रा का लेके आऊँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पता लगता रहे कि नेक्स्ट मैं कहाँ जा रहा हूँ, और साथ में आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे अगर आप उस ट्रैक पे जा रहे हो। दैट्स इट। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई दिस वीडियो।